अगर तुमने इस पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि तुम अमीर बनना चाहते हो। 101% तुम्हें अमीर बनने का रोड पर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, वरना अमीर बनना तो भूल ही जाओ। मुझे पता है तुम में से कई सारे लोग वीडियो के बीच में छोड़ देंगे और वह अमीर बनने के इन 10 सेक्रेट्स को मिस कर देंगे। कभी आपने किसी अरबपति को गहराई से देखा है? उसकी चाल में घमंड नहीं होता, लेकिन विश्वास की एक ऐसी आग होती है जो सामने वाले की आंखों में झांक कर कहती है, मैं बनाऊंगा अपनी दुनिया खुद। एक ही जैसे हालात, एक ही जैसे संघर्ष, लेकिन कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग करोड़ों की भीड़ में खड़े होकर अरबों का सोचते हैं। क्या फर्क होता है उनमें? जवाब है माइंडसेट। इस दुनिया में कोई भी अरबपति यूं ही नहीं बना। ना उनके पास शुरू में पैसा था, ना कोई बड़ी पहुंच, लेकिन उनके पास था एक अलग सोचने का तरीका। एक ऐसी सोच जो आम लोगों की भीड़ से बिल्कुल अलग थी। और आज मैं आपको वो माइंडसेट देने वाला हूं जो आपको भीड़ से हटाकर नेतृत्व की पंक्ति में खड़ा कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 शक्तिशाली माइंडसेट्स की जो हर अरबपति के अंदर होते हैं, चाहे वो इलन मस्क हो या धीरूभाई अंबानी। अगर आपने ये 10 बातें अपनी सोच में उतार ली तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन सकती है जैसी आपने सिर्फ सपनों में देखी है। लेकिन एक बात याद रखिए, और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो अभी स्क्रीन के इस तरफ बैठा है। आप खुद को नया महसूस करेंगे, एक अरबपति माइंडसेट के साथ। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपकी सोच को फिर से लिखने के लिए है। जो मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ना चाहता है वह कमेंट में लिखें, हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं इस वीडियो को पूरा देखूंगा। तो चलिए आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए। माइंडसेट 1, द पावर ऑफ विजन। हर अरबपति अपनी जिंदगी को एक ब्लूप्रिंट की तरह देखता है। वो छोटी छोटी बातों में नहीं अटकता, बल्कि दशकों आगे का विजन रखता है। उसकी सोच सीमित नहीं होती, वो खुद को एक बड़ी तस्वीर में देखता है। एक गरीब लड़का जो दिन रात एक छोटे से कमरे में बैठकर अपने भविष्य की कल्पना करता था। दुनिया कहती थी तू पागल है, लेकिन उसकी आंखों में एक तस्वीर थी, एक विजन जो इतना साफ था कि उसे हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सका। वो लड़का आज उस मंजिल पर है जहां पहुंचने के लिए लोग पूरी जिंदगी खपाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ देखा नहीं, उसने अपने सपनों को पूरी स्पष्टता के साथ डिजाइन किया। हर अरबपति की शुरुआत एक विजन से होती है। वो विजन जो किसी किताब में नहीं लिखा होता, ना ही कोई और उसे उनके लिए बनाता है। वो खुद अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट एक इमारत बनाता है। वो पहले उस इमारत को अपने मन में तैयार करते हैं। हर ईंट, हर दीवार, हर दरवाजा, सब कुछ इतना साफ होता है कि जब असल में वो बनती है तो बस एक प्रक्रिया लगती है, कोई चमत्कार नहीं। ज्यादातर लोग आज की सोचते हैं, आज क्या खाना है, आज कितना पैसा कमाया, आज इंस्टाग्राम पर क्या डाला। लेकिन जिनके पास विजन होता है वो 5, 10, 20 साल आगे की सोचते हैं। उनकी नजर उस मंजिल पर होती है जिसे बाकी लोग देख ही नहीं सकते। दुनिया की भीड़ उन्हीं लोगों को फॉलो करती है जिनके पास साफ विजन होता है, क्योंकि विजन सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बदलता, वो औरों को भी खींच लाता है उस रास्ते पर जहां रोशनी कम होती है लेकिन उम्मीद ज्यादा। वो विजन एक कंपास की तरह होता है जो दिशा भटकने नहीं देता। जब हालात कठिन हो जाते हैं, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, तब वही विजन इंसान को दोबारा खड़ा करता है। सोचिए, अगर धीरूभाई अंबानी के पास वो विजन न होता कि हिंदुस्तान को एक दिन वो दुनिया के सामने टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और बिजनेस में खड़ा करेंगे, तो क्या आज रिलायंस जैसी साम्राज्य की कल्पना हो सकती थी? या फिर इलॉन मस्क, जिसे लोगों ने पागल तक कहा, लेकिन उसके विजन ने उसे रॉकेट्स बनाने से लेकर एआई तक का बादशाह बना दिया। असल में विजन कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, वो एक माइंडसेट है। एक ऐसी सोच जो अभी की तकलीफों को झेल सकती है, क्योंकि उसे भविष्य की तस्वीर बहुत साफ दिख रही होती है। एक अरबपति ये नहीं सोचता कि मेरे पास आज क्या है, वो सोचता है मैं क्या बना सकता हूं। अगर आपके पास एक शक्तिशाली विजन नहीं है तो आप हर दिन दूसरों के प्लान का हिस्सा बनते रहेंगे। आप किसी और की योजना में काम करेंगे, किसी और के ख्वाब पूरे करेंगे। लेकिन अगर आपके पास भी वो साफ, जलता हुआ विजन है तो फिर आपकी सोच आपकी दुनिया को बदल सकती है।
तो आज से, अभी से अपने जीवन का एक ब्लूप्रिंट बनाइए। सिर्फ पैसे के लिए मत सोचिए, उस इंसान के लिए सोचिए जो आप बनना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने 5 साल बाद? कहां खड़े होना चाहते हैं? कौन होंगे आपके आसपास? कैसी होगी आपकी दिनचर्या? कैसा होगा आपका प्रभाव इस दुनिया पर? जब ये सारी बातें आपके अंदर एक जलती हुई तस्वीर की तरह उतर जाएं, तो समझिए आपने पहला कदम रख लिया है उस अरबपति माइंडसेट की ओर, जिसकी शुरुआत हमेशा होती है दी पावर ऑफ विजन से। नमस्कार दोस्तों, आप बहुत ही स्पेशल हैं जो कि वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, क्योंकि 70% लोगों ने तो इस वीडियो को 30 सेकंड में ही छोड़ दिया होगा और वह अमीर बनने के इन 10 माइंडसेट को मिस कर दिए। आप स्पेशल होने के साथ साथ आप धैर्यवान भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अमीर वही बनता है जो पेशेंस रखना है, वरना तो ट्रेडर्स भी दिन में करोड़ों का प्रॉफिट करने के बाद भी सुसाइड करते हैं। माइंडसेट 2, ऑब्सेशन बनाम इंटरेस्ट। माइंडसेट सिर्फ इंटरेस्ट तक सीमित नहीं होता। अरबपति लोग अपने मिशन को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं। वो तब तक नहीं रुकते जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। उनके लिए काम जुनून है, मजबूरी नहीं। रात के 2 बजे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन एक इंसान लैपटॉप की स्क्रीन पर झुका हुआ कुछ बना रहा है, बार बार डिलीट कर रहा है, फिर से टाइप कर रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ आग है। वो कोई आम काम नहीं कर रहा, वो अपना सपना गढ़ रहा है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक इंटरेस्ट नहीं, एक ऑब्सेशन है। इंटरेस्ट और ऑब्सेशन के बीच जो फर्क है ना, वही फर्क एक आम इंसान और एक अरबपति में होता है। इंटरेस्ट आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन ऑब्सेशन आपको खत्म होने नहीं देता। जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप तब तक काम करते हैं जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो। जैसे ही तकलीफ आती है, आप रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन जब आप ऑब्सेस्ड होते हैं, तो आप तकलीफों को सीढ़ी बना लेते हैं। हर अरबपति का सफर संघर्षों से भरा हुआ होता है, लेकिन उनके अंदर एक आग होती है जो उन्हें हर सुबह खींच कर उठा देती है, क्योंकि उनके लिए वो काम कोई विकल्प नहीं होता, वो उनकी पहचान बन चुका होता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बस इंटरेस्ट की वजह से बल्ब बनाने की कोशिश की होती, तो वो शायद 10 से 15 बार असफल होकर रुक जाता। लेकिन उसने 1000 बार असफल होकर भी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो काम उसका ऑब्सेशन था। इंटरेस्ट आपको प्रेरणा देता है, लेकिन ऑब्सेशन आपको जुनून देता है। और ये जुनून ही है जो अरबपति माइंडसेट की असली ताकत है। ऑब्सेशन का मतलब ये नहीं कि आप पागल हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है आप इतने समर्पित हो जाएं कि दुनिया की हर रुकावट आपको एक मौके की तरह दिखे। आपका माइंडसेट बार बार कहे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये हो नहीं जाता। जेफ बेजोस जब अमेज़न शुरू कर रहे थे, तो उनकी टीम दिन रात वेयरहाउस में खुद पैकिंग करती थी। क्यों? क्योंकि वो काम सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, वो उनका ऑब्सेशन था। वो उसमें डूब चुके थे। इंटरेस्ट वाले लोग मंडे को काम शुरू करते हैं और फ्राइडे का इंतजार करते हैं। ऑब्सेस्ड लोग दिन और तारीख भूल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर दिन एक अवसर है, हर रात एक निर्माण है। जब आपके सपने में ऑब्सेशन आता है, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप लोगों से वैलिडेशन नहीं मांगते, आप खुद अपने अंदर आग पैदा कर लेते हैं। दुनिया ऑब्सेस्ड लोगों को पागल कहती है, लेकिन यही पागल लोग दुनिया बदलते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट अरबपति जैसा बने, तो अपने इंटरेस्ट को ऑब्सेशन में बदल दीजिए। उस काम को इतना डीपली जी लीजिए कि आपकी पहचान उससे जुड़ जाए। जब लोग आपका नाम लें, तो उन्हें सिर्फ इंसान नहीं, एक मिशन याद आए। याद रखिए, इंटरेस्ट से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑब्सेशन ही है जो आपको वहां तक ले जाएगा जहां ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये मेरी फेवरेट किताब है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सुने और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहता है? अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। माइंडसेट 3 लीवरेज में सोचना। अरबपति कभी अकेले नहीं बढ़ते। वो समय, प्रतिभा और तकनीक का लीवरेज लेकर हर चीज को गुणा करते हैं। यही माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। एक लकड़ी की छड़ी से आप एक दरवाजा नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर उसी छड़ी को सही जगह से टेक लगाकर दबाया जाए, तो बड़ी से बड़ी चीज को भी झुका सकते हैं। इसे ही कहते हैं लीवरेज। और यही सोच अरबपति माइंडसेट की असली पहचान है। वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो समझदारी से मेहनत को कई गुना बढ़ा देते हैं लीवरेज के जरिए। एक आम इंसान दिन भर काम करता है, थक जाता है और सोचता है कि ज्यादा काम करने से ही ज्यादा कमाई होगी। लेकिन अरबपति ऐसा नहीं सोचते। वो पूछते हैं,
कैसे मैं एक काम को 10 गुना ज्यादा असरदार बना सकता हूं। उनका माइंडसेट सीधा है, कम समय में ज्यादा प्रभाव, कम संसाधन में ज्यादा निर्माण। लीवरेज का पहला सूत्र है समय का लीवरेज। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन अरबपति उन 24 घंटों को मल्टीप्लाई करते हैं। वो दूसरों के समय का भी इस्तेमाल करते हैं, टीम बनाकर, काम सौंपकर। वो छोटे छोटे कामों में नहीं अटकते, बल्कि अपना समय सिर्फ उन चीजों में लगाते हैं जहां उनका प्रभाव सबसे ज्यादा हो। दूसरा है प्रतिभा का लीवरेज। हर काम खुद करने की कोशिश करना समझदारी नहीं, बल्कि दूसरों की काबिलियत को पहचान कर उनसे काम करवाना असली बुद्धिमानी है। स्टीव जॉब्स ने खुद सब कुछ नहीं बनाया, लेकिन उसने बेस्ट दिमागों को एक जगह इकट्ठा किया और उनकी प्रतिभा को अपने विजन से जोड़ दिया। तीसरा है तकनीक का लीवरेज। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी वो ताकत है जो एक अकेले इंसान को भी करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकती है। अरबपति माइंडसेट तकनीक को अपना दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा दोस्त मानता है। वो सोचता है, कैसे मैं एक सिस्टम बना सकूं जो मेरे लिए काम करे, भले ही मैं सो रहा हूं। सोशल मीडिया, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर, मशीनें, ये सब उनके लिए कर्मचारी की तरह हैं जो बिना थके काम करते हैं। लीवरेज का मतलब है अपने दायरे से बाहर सोचना। एक आम सोच कहती है, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन अरबपति सोचता है, मैं ये कैसे करवा सकता हूं और उससे भी बड़ा कैसे बना सकता हूं। वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलते, वो ऐसा मॉडल बनाते हैं जो सैकड़ों दुकानें खोल सके। वो सिर्फ किताब नहीं लिखते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे वो किताब लाखों लोगों तक पहुंच सके। अरबपति कभी अकेले नहीं बढ़ते, क्योंकि वो समझते हैं कि अकेले चलने से सिर्फ थकावट मिलती है और साथ चलने से गति और दिशा दोनों मिलती है। उनका माइंडसेट हर समय ये पूछता है, मैं इसे अकेले क्यों करूं जब मैं इसे गुणा कर सकता हूं। यही वजह है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं रह जाते हैं और कुछ लोग लीवरेज का इस्तेमाल करके आसमान छू लेते हैं, क्योंकि असली ताकत सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि उस काम को कई गुना करने की सोच में होती है। और यही सोच अरबपति माइंडसेट को बाकियों से अलग बनाती है। माइंडसेट 4, निर्णय लेने में महारत। तेज और स्पष्ट निर्णय लेना अरबपति माइंडसेट की पहचान है। वो निर्णय से भागते नहीं, उसे अपनाते हैं, क्योंकि समय गंवाना भी एक प्रकार का नुकसान है। हर सुबह हम अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होते हैं। किस दिशा में जाएं, किस काम को करें, किसे ना कहें, क्या छोड़ें, क्या अपनाएं। ये सारे सवाल हमसे रोज निर्णय की मांग करते हैं, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर डरते हैं और आखिर में कुछ नहीं करते। लेकिन अरबपति माइंडसेट यहां बिल्कुल अलग होता है। वो निर्णय लेने से भागता नहीं, उसे गले लगाता है, चाहे परिणाम जो भी हो। तेज और स्पष्ट निर्णय लेना उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिसीजन भी एक डिसीजन है और वो डिसीजन अक्सर नुकसान करता है। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, उनके पीछे किसी ना किसी का एक सटीक और साहसी निर्णय था। एक पल में लिया गया निर्णय आपकी दिशा बदल सकता है और अरबपति माइंडसेट इसी पल की ताकत को समझता है। दिक्कत तब होती है जब लोग परफेक्ट निर्णय की तलाश में रुक जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ क्लियर होगा तब फैसला लेंगे, लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी चलने से आती है, ना कि बैठकर सोचने से। अरबपति जानते हैं कि कोई भी निर्णय 100% सही नहीं होता, लेकिन यदि वो 70% सही लगता है और समय की मांग है, तो फैसला लिया जाना चाहिए। वो निर्णय के बाद उसे सही बनाने पर फोकस करते हैं, ना कि सही निर्णय खोजने में जिंदगी निकाल देते हैं। इलन मस्क ने जब टेस्ला शुरू की थी, तब लोगों ने कहा, यह तो पागलपन है। एक आदमी जो रॉकेट बनाता है अब गाड़ियां बनाएगा। लेकिन उसने निर्णय लिया और आज वो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सोच बदल चुका है। उसने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उसने देखा कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है और उसी दिशा में निर्णय लिया। तेज निर्णय लेना मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है अनुभव, विश्वास और साहस का मेल। अरबपति अपने अंदर भरोसा रखते हैं कि अगर निर्णय गलत निकला तो भी वो उसे संभाल लेंगे, सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए गलती से ज्यादा बड़ा नुकसान ये है कि कोई निर्णय न लिया जाए। निर्णय लेना माइंडसेट की वो कड़ी है जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। हर बार जब आप कोई फैसला लेते हैं, आप अपने भीतर ये संदेश भेजते हैं, मैं नेतृत्व कर सकता हूं। और यही नेतृत्व की भावना
अरबपति माइंडसेट का मूल है। सोचिए, अगर आप हर बार सिर्फ सोचते ही रहें तो जीवन में गति कहां से आएगी? फैसले ही हैं जो जीवन को दिशा देते हैं। हर महान व्यवसाय, हर महान रिश्ता, हर महान परिवर्तन किसी ना किसी निर्णायक पल की देन होता है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई अवसर आए तो उसे देर तक मत घूरिए। सोचिए, समझिए और साहस से निर्णय लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम है वो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखता है। और यही है उस अरबपति माइंडसेट का अगला अध्याय। माइंडसेट 5, सीखना, भूलना, फिर से सीखना। वो बार बार खुद को अपडेट करते हैं। जो पुराना है उसे छोड़ना और जो नया है उसे अपनाना, यही उनकी ग्रोथ की असली चाबी है। एक समय था जब घोड़े गाड़ियों का मुख्य साधन थे और उस दौर के सबसे अमीर लोग घोड़े बेचते थे। लेकिन फिर आया एक नया दौर, मोटर गाड़ी का, और जिन लोगों ने पुरानी सोच पकड़ कर रखी वो इतिहास बन गए, जबकि जिन लोगों ने सीखा फिर खुद को बदलते हुए नया सीखा वो भविष्य बन गए। यही फर्क है अरबपति माइंडसेट और आम सोच के बीच। अरबपति कभी ये नहीं मानते कि उन्होंने सब सीख लिया है। उनके लिए सीखना एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन सिर्फ सीखना काफी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी ग्रोथ तब होती है जब हम पुरानी गलत या सीमित सोच को भूलते हैं, क्योंकि अगर आपका दिमाग पहले से भरा हुआ है तो उसमें कुछ नया कैसे डाला जा सकता है। हर अरबपति का माइंडसेट लचीला होता है। वो न तो किसी एक विचार से चिपकते हैं और न ही किसी एक तरीके को अंतिम मानते हैं। वो लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, जैसे मोबाइल में नया सॉफ्टवेयर आता है। उनके लिए चेंज डर नहीं, एक मौका होता है। बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था तब डेस्कटॉप का जमाना था, लेकिन समय बदला, इंटरनेट आया, फिर मोबाइल और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर उसने समय के साथ खुद को बार बार अपडेट नहीं किया होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट का नाम भी कोई ना जानता। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। अरबपति लोग हर अनुभव, हर इंसान और हर परिस्थिति से सीखते हैं। और जब उन्हें लगे कि कोई पुराना विश्वास अब काम नहीं आ रहा तो बिना अहंकार के उसे छोड़ देते हैं। वो अपने ज्ञान से चिपके नहीं रहते। वो जानते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान है नया सीखने की भूख। लेकिन यही काम सबसे मुश्किल भी होता है, क्योंकि भूलना आसान नहीं। हमारे विचार, हमारी परवरिश, हमारी पुरानी सफलताएं, ये सब हमारे अंदर एक स्थायित्व पैदा कर देते हैं। पर अरबपति माइंडसेट जानता है कि स्थायित्व स्टैग्नेशन को जन्म देता है, और स्टैग्नेशन का मतलब है अंत। इसलिए वो खुद से लगातार सवाल करते हैं, क्या ये तरीका अब भी काम कर रहा है? क्या मेरी सोच अभी भी उतनी ही असरदार है? अगर जवाब नहीं है तो वो झिझकते नहीं, तुरंत बदलाव अपनाते हैं। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो कल सफल था वो आज ऑब्सोलीट हो चुका है, और जो आज सीखने को तैयार है वही कल का लीडर होगा। सीखना, भूलना और फिर से सीखना, ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक रणनीति है जो अरबपतियों को बार बार आगे ले जाती है। इसीलिए अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप सिर्फ सीखेंगे नहीं, बल्कि पुराने को छोड़ने का साहस और नए को अपनाने की विनम्रता भी रखेंगे। क्योंकि यही चक्र, सीखने का, भूलने का और फिर से सीखने का, आपको एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। माइंडसेट 6, असफलता को ईंधन बनाना। जहां आम लोग असफलता से टूटते हैं, वहीं अरबपति उसे अपने माइंडसेट का फ्यूल बना लेते हैं। हर गिरावट उनके लिए एक नई छलांग का मौका होती है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर भी हर बार उठता है, फिर कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर असफलता का डर नहीं होता। उसके लिए गिरना सीखने का हिस्सा होता है। और यही सोच एक अरबपति के माइंडसेट में जीवन भर बनी रहती है। जहां आम लोग असफलता से हार मान लेते हैं, वहीं अरबपति उसे अपना फ्यूल बना लेते हैं। वो गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं, और जब उठते हैं तो पहले से ज्यादा तेज दौड़ते हैं। उनके लिए हर असफलता एक सबक होती है, एक सीढ़ी जो उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां आम लोग पहुंचने का सपना ही देखते हैं। अगर आप किसी अरबपति की कहानी उठाकर देखो तो आपको उसमें चमक से ज्यादा ठोकरें मिलेंगी। हर सफलता के पीछे एक लंबी सूची होगी, रिजेक्शन की, नुकसान की, आलोचनाओं की। लेकिन फर्क बस इतना है कि उन्होंने उन असफलताओं को हार नहीं माना, बल्कि उन्हें ईंधन की तरह इस्तेमाल किया।
थॉमस एडिसन ने जब 999 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई तो किसी ने पूछा, आपको कैसा लगता है कि आप 999 बार फेल हुए? उसने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 999 तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। यही माइंडसेट एक असाधारण इंसान को जन्म देता है। अरबपति जानते हैं कि असफलता एक संकेत है कि आप प्रयास कर रहे हैं, कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप कभी नहीं गिरते तो इसका मतलब है कि आपने कभी चलने की कोशिश ही नहीं की। असल में असफलता डराने वाली नहीं होती, डराने वाला होता है वही बने रहना जो आप पहले से हैं। अरबपति इससे डरते हैं कि वो ग्रो ना कर पाएं, कि उनकी सोच वहीं की वहीं रह जाए। इसलिए जब भी उन्हें असफलता मिलती है वो उसे रोक नहीं, एक दिशा मानते हैं। जब स्टीव जॉब्स को उसकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो क्या वो टूट गया? नहीं, उसने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां खड़ी की और फिर उसी एप्पल में वापस आया, उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। हर बार की असफलता ने उसे और मजबूत बनाया, क्योंकि अरबपति माइंडसेट जानता है कि हर सेटबैक एक प्रिपरेशन है अगले बड़े कमबैक की। आप भी अगर गिर रहे हैं, अगर बार बार कोशिशों में नाकामी मिल रही है, तो ये मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि समझिए कि आप ग्रो कर रहे हैं। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आपकी आत्मा में एक नया स्तर जुड़ता है। आप पहले से ज्यादा स्पष्ट होते हैं, ज्यादा साहसी और ज्यादा परिपक्व। इसलिए अगली बार जब असफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजा बंद मत कीजिए, उसे अंदर बुलाइए, उससे बात कीजिए, सीखिए, क्योंकि वही असफलता आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। माइंडसेट 7, नेटवर्क कैपिटल वो समझते हैं कि आप क्या जानते हैं इससे ज्यादा मायने रखता है आप किसे जानते हैं। नेटवर्क उनकी असली पूंजी होता है। एक अकेला इंसान चाहे जितना भी काबिल क्यों ना हो, वो अकेले ही दुनिया नहीं बदल सकता, क्योंकि काबिलियत तब तक सीमित रहती है जब तक उसे सही दिशा और सहयोग ना मिले। अरबपति माइंडसेट इस सच्चाई को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो सिर्फ ज्ञान नहीं कमाता, वो रिश्ते बनाता है। वो जानता है कि आप क्या जानते हैं जरूरी है, लेकिन आप किसे जानते हैं ये आपकी गति और ऊंचाई दोनों तय करता है। नेटवर्क सिर्फ लोगों की सूची नहीं होता, वो एक पूंजी होती है, एक ऐसी संपत्ति जो समय के साथ बढ़ती है और आपके सपनों को आकार देती है। हर अरबपति के पीछे ऐसे लोग होते हैं जो उसके विजन में भरोसा करते हैं, जो जरूरत पड़ने पर उसे रास्ता दिखाते हैं, सहयोग करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। सोचिए, अगर मार्क जुकरबर्ग ने शुरुआत में सही लोगों से बात न की होती तो क्या फेसबुक आज एक वैश्विक शक्ति बन पाता? या फिर अगर मुकेश अंबानी के पास वो नेटवर्क न होता जो जियो के लॉन्च को देशव्यापी आंदोलन में बदल देता, तो क्या डिजिटल इंडिया इतनी तेजी से आगे बढ़ पाता? हर बड़ा सपना अकेले नहीं साकार होता, उसके पीछे दर्जनों, सैकड़ों और कभी-कभी हजारों लोग होते हैं जो उस सपने को खींचकर हकीकत में बदलते हैं। अरबपति इसी सोच के साथ नेटवर्क बनाते हैं। वो सिर्फ फायदों के लिए रिश्ते नहीं रखते, बल्कि भरोसे, समान उद्देश्य और दीर्घकालिक सोच के साथ रिश्तों को सींचते हैं। नेटवर्क बनाना कोई चालाकी नहीं है, यह एक कला है जिसमें आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सफलता की परवाह करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए पुल बनते हैं तो एक दिन वही लोग आपके लिए पुल बन जाते हैं। अरबपति लोग हर बातचीत को अवसर की तरह देखते हैं, वो हर व्यक्ति में संभावना ढूंढते हैं और जब उन्हें कोई काबिल इंसान मिलता है तो वो उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सही इंसान आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ बड़े लोगों से जान पहचान नहीं होता, बल्कि सही लोगों को सही समय पर जोड़ना होता है। कभी कभी एक फोन कॉल, एक मेल या एक बातचीत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। इसलिए अरबपति माइंडसेट सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी निवेश करता है। वो भरोसा बनाता है, साख कमाता है और जरूरत के वक्त अपने नेटवर्क को एक्टिवेट करता है। अगर आप भी ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो अकेले पंख फड़फड़ाने से काम नहीं चलेगा। आपको उन हवाओं से दोस्ती करनी होगी जो आपको उड़ने में मदद करें, और वो हवाएं आपका नेटवर्क होता है। याद रखिए, जानकारी से आप शुरुआत करते हैं, लेकिन नेटवर्क से आप दुनिया बदलते हैं। नेटवर्क आपकी गति है, आपका बल है, और सबसे बड़ी बात, वो आपकी पहचान से पहले आपके सपनों पर यकीन करता है। माइंडसेट 8, पैसा एक साधन, लक्ष्य नहीं।
पैसा उनके लिए मंजिल नहीं बल्कि एक माध्यम होता है। अरबपति माइंडसेट यह जानता है कि पैसा एक टूल है जो विजन को हकीकत में बदलता है। हर कोई पैसा चाहता है, अमीर होना चाहता है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लग्जरी लाइफ। ये ख्वाहिशें हर इंसान के भीतर होती हैं, लेकिन फर्क वहीं शुरू होता है जहां सोच बदलती है। क्योंकि आम लोग पैसे को मंजिल मानते हैं, जबकि अरबपति माइंडसेट पैसे को सिर्फ एक साधन मानता है, एक जरिया, एक टूल। जब पैसा आपकी मंजिल बन जाता है तो आप छोटे लक्ष्यों में उलझ जाते हैं। आप हर महीने की तनख्वाह, हर छोटी डील, हर ऑफर के पीछे भागने लगते हैं और धीरे धीरे आप अपना विजन खो देते हैं। लेकिन अरबपति लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो उस उद्देश्य के पीछे भागते हैं जिसके लिए पैसा जरूरी है। उनके लिए पैसा एक हथियार है जिससे वो अपनी सोच को, अपने सपने को और अपने मिशन को हकीकत में बदलते हैं। वो जानते हैं कि पैसा कोई भावना नहीं बल्कि एक साधन है जो सही सोच के साथ मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए, अगर एलन मस्क का सपना सिर्फ अरबपति बनने का होता तो वो पेपाल बेचने के बाद ही रिटायर हो जाता। लेकिन उसके लिए पैसा एक साधन था जिससे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन, इलेक्ट्रिक कार और एआई के क्षेत्र में दुनिया को बदल सके। अरबपति माइंडसेट पैसे को कभी दिल से नहीं लगाता, वो उसे दिमाग से चलाता है। उनके लिए पैसे की अहमियत है, लेकिन केवल तब तक जब तक वो उनके बड़े मिशन को आगे ले जा सके। वो जानते हैं कि असली ताकत उस सोच में है जो पैसे का इस्तेमाल करती है, ना कि उस सोच में जो पैसे के इस्तेमाल हो जाने से डरती है। इसलिए अरबपति कभी पैसा बचाकर अमीर नहीं बने, वो पैसा लगाकर अमीर बने। वो इन्वेस्ट करते हैं, जोखिम लेते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय और मौका नहीं। पैसे को साधन मानने का मतलब यह भी है कि आप पैसा कमाने की मशीन नहीं बन जाते, बल्कि आप ऐसी मशीन बनाते हैं जो पैसा अपने आप कमा सके। आप सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, ताकि पैसा आपका गुलाम बने, ना कि आप पैसे के गुलाम। अरबपति माइंडसेट सवाल करता है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी यह है कि मैं उसे कहां लगाऊं? क्या यह मेरा विजन आगे बढ़ा रहा है? क्या इससे मैं किसी की जिंदगी बेहतर कर रहा हूं? वो जानते हैं कि अगर पैसा सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो वो कभी समाज नहीं बदल सकता, लेकिन अगर उसे सही दिशा में लगाया जाए तो वो स्कूल बन सकता है, अस्पताल बन सकता है, रिसर्च बन सकता है और आपकी सोच को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। इसीलिए अगर आप भी सच में अरबपति जैसी सोच चाहते हैं तो पैसे के प्रति अपने माइंडसेट को बदलिए। उसे साधन बनाइए, लक्ष्य नहीं। उसे जिम्मेदारी समझिए, दिखावा नहीं। क्योंकि पैसा जब आपके नियंत्रण में होता है तभी आप असली शक्ति और आजादी का अनुभव करते हैं। माइंडसेट 9, इमोशनल इंटेलिजेंस और आत्मनियंत्रण। अरबपति माइंडसेट सिर्फ दिमागी तेजी नहीं, दिल की समझ भी रखता है। वो अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं और डिसिप्लिन से जीते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती हैं, और जो इंसान अपनी अंदर की लड़ाइयों को जीतना सीख गया वो बाहर की दुनिया को भी अपने मुताबिक मोड़ सकता है। अरबपति माइंडसेट की यही खूबी होती है, वो सिर्फ तेज दिमाग नहीं रखते बल्कि अपने दिल, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं पर भी गहरा नियंत्रण रखते हैं। हर इंसान के जीवन में वो पल आते हैं जब गुस्सा आता है, निराशा घेरती है, डर सताता है या फिर ईगो हावी हो जाता है, लेकिन फर्क वहीं होता है। आम लोग इन भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं, जबकि अरबपति माइंडसेट उन्हें दिशा देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने भावनाओं को समझना, उन्हें पहचानना और फिर उस आधार पर सही निर्णय लेना। ये कोई किताबों से सीखी हुई स्किल नहीं होती, बल्कि अनुभव, सजगता और आत्मनियंत्रण से विकसित होती है। जब आप बड़े फैसले लेते हैं, जब आप रिस्क उठाते हैं, तब हर भावना आपके अंदर हलचल मचाती है। डर कहता है रुक जाओ, लोभ कहता है जल्दी करो, ईगो कहता है खुद को साबित करो। लेकिन अरबपति माइंडसेट इन आवाजों को सुनता जरूर है, पर उनके गुलाम नहीं बनता। वो खुद को हर परिस्थिति में स्थिर रखते हैं। उनका मिजाज बाहरी हालात से नहीं, भीतर की स्पष्टता से तय होता है। जब सामने वाला चीख रहा होता है तो वो शांत रहते हैं। जब मार्केट गिर रही होती है तो वो घबराने के बजाय अवसर खोजते हैं। जब आलोचना मिलती है तो वो प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है आपका व्यवहार परिस्थितियों पर आधारित नहीं, बल्कि आपके सिद्धांतों पर आधारित हो।
अरबपति लोग हर दिन अपने रूटीन, अपनी आदतों, अपने माइंड और शरीर को अनुशासन में रखते हैं। वो जानते हैं कि भावनाओं के बहाव में बहकर कोई विजन साकार नहीं किया जा सकता। उनके लिए डिसिप्लिन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो उन्हें स्थायित्व देती है, स्पष्टता देती है और निर्णय लेने की क्षमता देती है। चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो या बिना रुके कई घंटे काम करना, या फिर अपनी आदतों और इच्छाओं पर लगाम रखना, वो हर छोटी चीज में आत्मनियंत्रण दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने खुद को नहीं जीता तो वो कुछ भी जीत लें, सब अधूरा है। इमोशनल इंटेलिजेंस उन्हें औरों से जोड़ता है और आत्मनियंत्रण उन्हें अपने आप से। ये दोनों मिलकर उन्हें ऐसा लीडर बनाते हैं जिसे लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, उसकी सोच और व्यवहार के लिए फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आप भी अरबपति जैसी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो अपने भावनाओं के साथ संबंध बनाइए, उन्हें दबाइए नहीं, समझिए, और फिर उस समझ के आधार पर अपने हर फैसले को गहराई दीजिए। क्योंकि असली ताकत इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात में है कि आप खुद को कितनी मजबूती से संभाल सकते हैं, हर हालात में, हर मोड़ पर। माइंडसेट 10। बिना रुके क्रियान्वयन। हर किसी के पास विचार होते हैं, लेकिन अरबपति लोग सिर्फ सोचते नहीं, वो बिना थके लगातार एक्शन लेते हैं जब तक उनकी कल्पना हकीकत ना बन जाए। हर सुबह हजारों लोग उठते हैं एक नए विचार के साथ, कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, एक दिन मैं भी बदल दूंगा दुनिया को। पर फिर वही लोग शाम होते होते उसी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोचा, किया नहीं। और यहीं से अरबपति माइंडसेट का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ सोचते नहीं, वो बिना रुके, बिना थके लगातार क्रियान्वयन करते हैं जब तक उनकी सोच हकीकत में न बदल जाए। एक अच्छा आइडिया सबके पास होता है, लेकिन उस आइडिया को जमीन पर उतारना, हर दिन उस पर काम करना, हर रुकावट को पार करना और तब तक चलते रहना जब तक परिणाम ना आ जाए, ये क्षमता सिर्फ उन्हीं में होती है जिनके अंदर अटूट क्रियाशीलता होती है। अरबपति कभी भी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते। वो जानते हैं कि सोचते सोचते समय निकल जाएगा और जब तक पहला कदम नहीं उठाओगे कोई रास्ता भी सामने नहीं आएगा। इसलिए वो आधा अधूरा ही सही शुरुआत कर देते हैं और फिर चलते चलते चीजों को बेहतर बनाते हैं। Amazon, टेस्ला, रिलायंस, BYJUs, इन सब के शुरुआती मॉडल बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उनके पीछे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक विचार को पकड़कर उस पर दिन रात मेहनत की, रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रियान्वयन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। जब ज्यादातर लोग योजना बनाते रहते हैं, अरबपति काम में लगे रहते हैं। वो हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक मेल हो, एक कॉल हो, एक मीटिंग हो या एक एक्सपेरिमेंट हो। वो जानते हैं कि हर छोटा कदम एक बड़ा असर पैदा कर सकता है। उनके लिए फेल होना बुरा नहीं, ना करना सबसे बड़ी असफलता है। वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूं। हर दिन, हर मोड़, हर ठोकर उन्हें तेज बनाती है, क्योंकि वो रुके बिना बढ़ते हैं। क्रियान्वयन का मतलब है सिर्फ तब करना जब आप इंस्पायर्ड हो, ऐसा नहीं, बल्कि तब भी करना जब मन ना हो, तब भी चलना जब थक गए हों, तब भी जुटे रहना जब परिणाम ना मिल रहे हों। यही निरंतरता अरबपति माइंडसेट को जन्म देती है। असल में जब आप बिना रुके एक्शन लेते हैं तो आपके अंदर एक मोमेंटम बनता है, एक गति जो खुद ब खुद आपको आगे खींचती है। आपको फिर प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, आपका एक्शन ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है, कोई विचार है, कोई मिशन है, तो अब उसे सिर्फ सोच में मत रखिए, उसे लिखिए, प्लान कीजिए और तुरंत एक्शन में डालिए। हर दिन कुछ ना कुछ कीजिए, भले छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि दुनिया में वो लोग नहीं जीतते जो सबसे तेज सोचते हैं, बल्कि वो जीतते हैं जो बिना रुके सबसे ज्यादा करते हैं। यही है अरबपति माइंडसेट की अंतिम और सबसे जरूरी ताकत, बिना रुके क्रियान्वयन। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो आप वाकई उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तो अब ये वक्त है एक्शन लेने का। तो सबसे पहले हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी ही डीप माइंड शिफ्टिंग ऑडियो बुक्स और समरीज लाते हैं जो आपकी सोच को, आपकी आदतों को और आपके पूरे माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट में। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है,
उसे छोटा मत रखिए।